साथियों नमस्कार। अब झारखंड में चुनाव चल रहा है, तो एक बार फिर अमित शाह जी को सहारा निवेशकों का आद आ गया है। अभी 3 नवंबर को झारखंड के रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह गए थे। उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हम सहारा के निवेशकों को पाई पाई चुकाएंगे। अब इसको क्या समझा जाए? इसको चुनावी वायदा समझा जाए या फिर जुमला समझा जाए? अभी तक तो जो भी बातें सामने आया है पाई पाई चुकाने की, अभी तो 5% लोगों को उसका मूल भी नहीं मिला, 2% लोगों को भी मूल नहीं मिला है। ब्याज की तो बात की बात है। जो इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से मांगा था सहारा सभी अकाउंट से, उसमें अभी तक 1,000 करोड़ रुपये भी नहीं बटे हैं। तो 1.5 साल हो गए। तो इस तरह से 5,000 करोड़ बटने में तो कम से कम 6 साल लग जाएंगे। यदि इसी गति से एक कछुए के चाल से यदि ये पोर्टल के द्वारा भुगतान होता रहा तो सोचिए कि कितने साल में भुगतान होगा। अभी तो मात्र 5,000 करोड़ रुपये भुगतान होने में 6 साल लग जाएगा। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है, जब लोकसभा में चुनाव हुआ था तो उस टाइम भी अमित शाह जी ने कई चुनावी सभा में यही कहा था कि सारा निवेशकों को पाई पाई देंगे। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, बिहार झारखंड में, तो ऐसी स्थिति में उनको फिर सारा निवेशकों को आद आ गया है। अब 50,000 रुपये तो निवेशकों को मिलने के बाद इन्होंने हरियाणा के चुनाव के समय में किया था और मिलना शुरू भी हो गया है। मगर ये जो पोर्टल के माध्यम से जो 45 दिन का समय दिया गया है, किसी को भी 45 दिन में पेमेंट नहीं हो रहा। एक एक निवेशक को जो 10,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं, उसको पेमेंट होने में 2.5 से 3 महीने, किसी किसी में 3 महीने से भी ऊपर लग जाते हैं। तो इतना जो कछुए के चाल से जो चल रहा है, तो उस हिसाब से कितने दिन में पेमेंट हो जाएगा? क्या अमित शाह जी ने कभी इस पर विचार किया? उन्होंने CRCS वाले को, सोसाइटी वाले को और सहारा वाले के साथ बैठकर मीटिंग करके इस पर कभी बात किया कि आखिर ऐसे कैसे इसको जल्दी से जल्दी निपटा जा सकता है? इस मामले में यदि बैठ के बात करते सहारा से, CRC वाले से या खुद सोसाइटी के मेंबर से, तो निश्चित ही इस पर अब तक कुछ ना कुछ हल निकल गया होता और जल्दी भुगतान होता। मगर इन्होंने तो बस ये है कि बस इनको चुनाव के समय में ही सहारा निवेशकों का आद आता है, बाकी फिर भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जो खुद ही जो 5,000 मांगा था, इनको चाहिए था कि 5,000 के बजाय और भी जो पैसे पड़े हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में मांगे और त्वरित कार्रवाई से बांटने के लिए जो उपाय किया जा सकता है वो करें। जरूरत पड़े तो सहारा के बहुत से छोटी छोटी कमियों की वजह से, जैसे डबल मेंबरशिप का मामला है, उसका कोई अभी तक हल ही नहीं निकला है कि जिसका डबल मेंबरशिप है, चूँकि ये सहारा के देन है, सहारा तो कहीं डबल क्या 3-3 मेंबरशिप भी सहारा वाले में है। ये सहारा की कमी है। जब भी आते थे तो हर साल दूसरे साल में फार्म भरवाते थे मेंबरशिप का, तो डबल मेंबरशिप के ऊपर भी तो सहारा के साथ मिलकर विचार करना चाहिए। बात हो रही थी कि इसको एक मर्ज करने के लिए एक मेंबरशिप में, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात, यदि 10,000 वाले आप 50,000 वाले में आपको निवेशक में कमी नज़र आ रहा है, तो 5 लाख से ऊपर जिसका पेमेंट है उसको आपने क्यों रोक रखा है? उसको दोबारा रीसबमिट करने के लिए पोर्टल क्यों नहीं खोला जा रहा है? आखिर उसके बच्चे नहीं है क्या? आखिर उन्हें भी तो पैसे की ज़रूरत है। आखिर वो भी तो रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन बताइए कितनी दुख की बात है कि एक तरफ तो पैसे बैंकों में वैसे पड़े पड़े सड़ रहे हैं और आम निवेशक रोड पर घूम रहे हैं, पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। पैसा रहते हुए भी उसको पेमेंट नहीं हो रहा है। इससे बड़ी और दुख की बात क्या हो सकती है? तो इनको तो पेमेंट करने के लिए तो बस ये है कि इनको एक अब तक जो इन्होंने वादा किया है वो तो जुमला ही साबित हुआ है। ब्याज समय देने की बात कहें, अरे जब मूल में ही नहीं मिला है तो ब्याज की बात है। ब्याज तो
पब्लिक तो अपने संघर्ष के बल पर लेगी ही लेगी, मगर ये काम चाहिए करना सरकार को, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों, आपको संगठित रहना ही पड़ेगा। और ये जो सहारा के जो चाटुकार हैं और जो दल्ले चमचे हैं, जो सोशल मीडिया पर दुनिया भर के हवा बहा रहे हैं कि सहारा कहीं भाग नहीं रहा है, पाई पाई देगा, वो हम पे जानते भाग नहीं रहा है, मगर आज तक सहारा का मैनेजमेंट निवेशकों के सामने आकर अभी तक कोई बात नहीं किया। आखिर क्यों है? आखिर निवेशकों के सामने आने में सहारा को डर क्यों लगता है? अपने दल्ले चमचे को क्यों भेजते हैं? सहारा निवेशक खुद आकर बोले कि भाई हम जो से कि ये करने जा रहे हैं, या हमारी ये मंशा है, हम जल्दी ही करेंगे, और जाके सुप्रीम कोर्ट से में पैसे जमा करें और उनसे अपील करें कि भाई हमें दफ्तर खुलवाना है, उसके लिए आप जो से कि कुछ परमिशन दें हमें। अरे लेन देन नहीं करेंगे तो कम से कम जो डिफिशेंसी है उसको दूर करने के लिए तो आप दफ्तर खोल सकते हैं, कुछ कमी को दूर कर सकते हैं, मगर वो भी नहीं हो रहा। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि सहारा और सरकार आपस में मिलकर पता नहीं क्या साठ गांठ कर रहे हैं, ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन फिलहाल तो आम निवेशक तो दुखी है ना, आम निवेशक को तो इसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ % लोगों को मिल रहे हैं पैसे, वो भी 3-3 महीने पे मिल रहे हैं, तो इस तरह से कितने दिन में मिलेगा? यदि 1.5 साल में मात्र 1000 करोड़ रुपए भी नहीं बैठे हैं, तो इस तरह से 5000 करोड़ रुपए बटने में तो कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में 86,000 करोड़ रुपए जो बांटने हैं किस तरह से बटेंगे? ये संभव तभी है तो सब सहारा का कार्यालय खुले, और कार्यालय खोलने में सरकार इसकी मदद करे, तभी आम निवेशकों की समस्या का हल होगा। पोर्टल के माध्यम से तो फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे ही होगा, इससे कोई समाधान नहीं है। इसलिए सरकार को, हमें अमित शाह जी को, सोसाइटी के आप सभी को सामने आकर के इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से त्वरित कार्रवाई करके सहारा निवेशकों को पैसा दिलाया जा सकता है। जब पैसे पड़े हैं तो फिर देरी क्यों? आप पब्लिक का, आम जनता का आप जस क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, आपको बाकी नई अपडेट तो कोई है नहीं। जैसा कोई नई अपडेट आएगा हम फिर हाजिर होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद।